हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 पौने 6 के बीच का टाइम हो रहा है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आर्या की छुट्टियाँ जब से लगी हैं मैं थोड़ा लेट करके उठती हूँ क्योंकि रात में लेट होता है सोने में। और वही अभी सफाई का काम चल रहा है और पीछे देखिए आपको मोर की आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने सुबह झाड़ू वगैरह लगा लिया है, बाहर में धो लिया है पानी से अच्छे से और उसके बाद अभी पोछा वगैरह करूँगी। उसके बाद नहा के सीधे पूजा करने के लिए आऊँगी मैं इधर। और पूजा करने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तो मतलब मिनिमम लग ही जाते हैं। तो अभी टाइम 6:15 साढ़े 6 का हो चुका है लगभग। ज़्यादा लेट अगर मैं करती हूँ ना पूजा करने में तो मेरा ध्यान वहीं रहता है क्योंकि लड्डू गोपाल सोए रहते हैं उस समय तक, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इससे अच्छा लगता है जल्दी से उठ के पूजा कर लो। और ये देखिए दोनों लड्डू गोपाल मेरे तैयार हो गए हैं मैचिंग की ड्रेस पहन के। तो पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और ऑफ़िस के लिए मतलब लेट हो जाता है इसलिए जल्दी से नाश्ता रेडी करने के लिए आई हूँ। और मुझे ना आज पूड़ी के साथ आलू की जो रसेदार वाली सब्ज़ी होती है ना वो खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो मैंने वही बनाया। आलू मैंने बॉईल करके रख लिया था और प्याज वगैरह चॉप थे मेरे, मतलब मैंने अभी कर लिया है। और बाल खुले हैं मेरे क्योंकि गीले हैं बाल और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना उसके कारण, मतलब ये सुबह-सुबह के टाइम में इतना बुरा हाल हो रहा है। और आप नोटिस करिएगा जब आपके बाल गीले होते हैं ना तब आप किचन में अगर काम करें तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। और कहाँ-कहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है ज़रूर बताइएगा। हमारे साइड मतलब यहाँ पे जहाँ मैं हूँ गुजरात में, वहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है अभी। और इधर देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक दिया है, उधर जब तक सब्ज़ी मेरी फ्राई होगी ना तब तक मैं इधर आटा लगा लूँगी। और मैं ना बाहर साइड निकल के जानबूझ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि ये जो पीछे से बर्ड वगैरह बोल रहे हैं ना बहुत ही प्यारा सा साउंड आ रहा है। जब बादल होते हैं ना हल्के तो बहुत अच्छी चिड़ियों की चहचहाहट आती है आपके घरों में, देखिएगा। और मोर भी उतने ही खुशी से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बाहर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहीं खिड़कियों के पास बैठी रहती हूँ फिर उनकी साउंड को सुनने के लिए। और इस टाइम तक ना आर्या भी आज उठ गई थी, तो उसके उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है बेड को क्लीन करना। क्योंकि घर में जब तक बेड बिखरे हुए से रहते हैं ना बड़ा गंदा सा लगता है, मतलब फील ही नहीं होता कि घर में कुछ काम भी हुआ है। और ये इस रूम में जो ये मैंने लैंप लगाया है ना ये मेरा करंट फेवरेट लैंप हो चुका है। तो सब्जी मेरी लगभग रेडी हो गई है और उसके बाद फिर मैंने पूड़ी भी बेल के रख लिया है सारा। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप उसके बाद जो मतलब आफ्टरनून वाला टाइम होता है ना, मॉर्निंग से आफ्टरनून वाला, उसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं। आपको हड़बड़ी नहीं होती किसी भी काम की। और जैसे ही मेरे बाल हल्के से सूखे ना तो मैंने तुरंत फिर बाल ऊपर किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और जितने सूखे थे ना बाल वो और पसीने से गीले होते जाते। तो इधर ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाने के बाद और उसके बाद फिर मैं ना आर्या के साथ बैठी और चाय नाश्ता किया मैंने। और चाय की खुशी ही अलग है, आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा देर रिलैक्स करने के बाद, मतलब छिट-पुट काम होते ही रहता है उस बीच, तो वो सब करने के बाद फिर मैं इधर की क्लीनिंग करने के लिए आई। और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, मतलब पास से जो भी देखता उसे दिख जाता कितनी ज़्यादा गंदगी थी, फ़ोन में नहीं समझ आ रहा है, मगर टाइम नहीं मिल रहा था। और ये सब अगर मैं क्लीन करने बैठती हूँ ना तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे सामान हैं और साफ़ करना है तो फिर अच्छे से करने से ही फ़ायदा है ना, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता है। तो आर्या भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए बिना बुलाए। तो यहाँ पे मैं ना गीले कपड़े से पोंछते जा रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं इन सबको क्लीन करने के लिए, मतलब हल्का सा गीला कपड़ा लेती हूँ अच्छे से निचोड़ा हुआ, उससे अच्छे से क्लीन करती हूँ और साथ में एक सूखे कपड़े से पोंछते जाती हूँ। तो ये मेरी असिस्टेंट सूखे कपड़े से पोंछते जा रही है सारे सामान को, जो भी मैं गीले कपड़े से इसे पोंछ के दे रही हूँ। और ये सारा कुछ क्लीन कर लेने के बाद फिर ये वाला जो शेल्फ़ है जिसमें सारे सामान को मुझे रखना है, तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इसमें ना मैंने पहले कपड़े डाल रखे थे सारे शेल्फ़ में, पर अब हटा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा होता है
और बार-बार आप निकाल के क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही रखिए और बीच-बीच में मतलब डस्टिंग करते रहिए, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता और बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं इधर सारे सामान को लगा दूँगी, अच्छे से अरेंज कर दूँगी और वो सब मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो उसके पहले फिर ये जितने भी फ्रेम वगैरह हैं ना, इन सब को भी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इनमें भी जाले आ जाते हैं टाइम टू टाइम अगर क्लीन ना करें तो। और वैसे भी गर्मियाँ हैं, सारे खिड़की वगैरह खुले ही रहते हैं हमेशा, दरवाज़े तो हमेशा ही खुला रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है। और आप यदि घर का एक हिस्सा भी डेली क्लीन करने के बारे में सोच लेंगे ना, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहेगी, आपका माइंड दूसरी चीज़ों में नहीं जाएगा, क्योंकि कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बस इसलिए काम करते रहिए, आपका माइंड भी हमेशा फ्रेश रहेगा। तो ये जितना भी काम था मेरा, ये कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद फिर देखिए कितना सारा कचरा निकला है। तो दोबारा से मैं घर को क्लीन कर रही हूँ, अभी 10:30 का ही टाइम हो रहा है और इस समय तक मेरा मतलब इतना कुछ काम हो चुका है और एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है इस समय तक मेरा। और डस्टिंग के बाद ना झाड़ू से काम नहीं चलता, आपको पोछा ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो पूरे जो छोटे-छोटे से धूल के कण होते हैं ना, वो झाड़ू से नहीं जाते। वो पोछा अच्छे से मारेंगे आप तभी क्लीन होगा आपका घर। तो थोड़ा-थोड़ा समय डेली निकालना चाहिए अपने घर के लिए, अपने लिए, हर किसी के लिए, जिससे मतलब हर चीज़ आपका बहुत सही परफ़ेक्ट वे में चलते रहे। और दिन में इतनी सफ़िशिएंट लाइट आती है घर में कि मैं सारे लाइट्स को ऑफ़ कर देती हूँ और मुझे ये लैंप ऑन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल। तो सारी लाइट्स को ऑफ़ करके मैं आराम से सारे रूम के लैंप वग़ैरह ऑन करूँगी और फिर ये बेडरूम ना काफ़ी ज़्यादा कोज़ी-कोज़ी सा फ़ील कराता है, जब से मैंने ये येलो कर्टन लगाया है और ये ब्लू लाइट लगाया है। तो अब बस मैं रेस्ट करूँगी और आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करूँगी। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।